जैन फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है DSSB एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें एक क्वेश्चन हम आप लोगों को वेक्टर्स का लेते हैं, जिसमें कह रहा है वेक्टर्स क्या है। यहाँ पे उन्होंने हमको क्या 3 वेक्टर्स दे दिए हैं। क्या पहला वेक्टर्स है, वेक्टर्स ए आई प्लस जे कैप कामा ए जे कैप प्लस के कैप एंड ए के कैप प्लस आई कैप आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो हम कीवर्ड को सबसे पहले कीवर्ड देखेंगे। कीवर्ड इन्होंने क्या क्या दिया है और उस पर वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कीवर्ड इन्होंने एक दे दिया हमको लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, और हमको 3 वेक्टर 1 2 3 वेक्टर दिया है। तो सीधा सीधा देखिए कुछ नहीं, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या है, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो हमारा बनता है, ठीक है, वो हमारा 0 होता है। ठीक है, अब बात आती है डिटर्मिनेंट कैसे बनता है। जैसे हमारा 3 वेक्टर है, चलिए मान लेते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, A1 A2 A3। उसी तरह दूसरा मान लेंगे B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के कैप। और तीसरा वेक्टर क्या मान लेंगे, C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ये हमारे 3 वेक्टर है। ठीक है, हमने इन्हें माना है। तो जो ये 3 वेक्टर हैं, ये क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट बराबर 0 हो जाता है, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो वेक्टर कैसे बनता है, देखिए जो आई का गुणांक होता है उसको यहाँ, और जे का गुणांक A2 और यहाँ A3, फिर इसको इस लाइन में रो में करते हैं। ठीक है, और B2 और B3 और इसी तरह C1 C2 C3। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो हमारा आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, कब होगा, कब होगा, ये a बराबर 2 या a बराबर 1 या a बराबर 0 या a बराबर -1। तो ये वेक्टर इन्होंने दिया है। तो यहाँ से जब हम इसको डिटर्मिनेंट में रखेंगे तो देखिए पहला वाला वेक्टर है, तो यहाँ पे a तो लिख देंगे, और i के साथ j के साथ 1 है और k के साथ 0 है। ठीक, और दूसरे वाले पे आते हैं, j के साथ a है, k के साथ 1 है, i के साथ 0 है। ये वाला करेंगे, k के साथ a है, ठीक है, i के साथ 1 है, j के साथ 0 है। ठीक, इसी को सॉल्व कर लेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे। ठीक है, a इसको लेंगे तो ये हो जाएगा a² -1, और -1 के साथ जब लेंगे तो ये वाला, ठीक है, ये a 0 हो जाएगा, -1 इक्वल टू ये वाला तो 0 ही हो जाएगा। इम्प्लाइज करेगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा a पावर 3 माइनस a। ठीक है, और ये माइनस +1। ठीक है, ये वाला ये 0 हो जाएगा ना, ये 0, तो यहाँ पे भी 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा हमारा a पावर 3 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो a पावर 3 इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो हमारा फाइनली आंसर क्या होगा, a इज इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, DSSB। ठीक है, आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, धन्यवाद।